वादा है हमारे दुश्मन तबई मौत नहीं मरेंगे। शहीद आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल का बदला लिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का ऐलान। तहरीरी बयान में कहा, ईरानी कौम ने शहदा के खून का बदला लेने का कहा है। कौम का मुतालिबा पूरा होना चाहिए, ये ज़रूर होगा। नाहक बहाया गया खून ईरानी कौम की नई बेदारी का सबब बन गया। दुनिया के आज़ाद लोग जल्द इस इलाही मिशन का एक हिस्सा पूरा करेंगे। तेहरान, नजफ, करबला और मशहद में अजीमुशान इज्तिमा हुए। ताज़ीती जुलूस में शरीक अफराद का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। ईरान के शहीद रहनुमा हुसैनी थे। हुसैन ज़िंदगी गुजारी और हुसैनी शहादत पाई। ईरानी मीडिया ने मुज्तबा खामनाई की नई तस्वीर भी जारी कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान की जानिब से अपने कत्ल का खदशा। ईरान पर साजिश का इल्ज़ाम भी लगा दिया। ईरान को 1000 मिसाइलों से निशाना बनाने का ऐलान। कहा, ईरान ने मुझे कत्ल करने या इक़दाम कत्ल की कोशिश की तो संगीन नताइज होंगे। ईरान पर हज़ारों मिसाइल दागे जाएंगे। कत्ल की सूरत में फ़ौज को ईरान के तमाम इलाके तबाह करने का हुक्म दे दिया। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से रब्ता। मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल और इलाक़ाई इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से भी बातचीत। अमेरिका का ईरान के साथ आज ओमान में मुज़ाकरात का दावा। सदर ट्रंप की जानिब से नायब सदर जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ, मार्को रूबियो और जैरेड कुशनर की ओमान में मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत। अमरीकी मीडिया ने अमरीकी हुकाम के हवाले से दावा किया है कि ईरान ने सदर ट्रंप के मुशीरों से गैर रस्मी राब्ते किए। ईरानी हुकाम ने मुज़ाकरात जारी रखने की ख्वाहिश जाहिर की। अमरीकी हुकाम ने दावा किया है कि ईरान ने अपने हुर्मज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमले को गलती करार दिया। कहा, यह कार्रवाई सख्त गिर हल्के में मुज़ाकरात से मुतास करने के लिए की। अमरीकी हुकाम ने मुतालबा किया है कि ईरान अवामी तौर पर अपनी गलती तस्लीम करे। ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की बहाली को मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद से मशरूत कर दिया। लेबनान में वर्किंग ग्रुप की तश्कील, हुर्मज़ समेत ईरानी तेल की बरामदात मामूल पर लाने का मुतालबा। ईरानी मुज़ाकराती टीम की करीबी ज़राए का कहना है कि जब तक अमेरिका अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटता, तेहरान मुज़ाकरात में शामिल नहीं होगा। इन निकात पर पेशरफ से पहले तमाम क़यासराइयाँ बेबुनियाद हैं। ईरान ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की खबरों को भी मुस्तरद कर दिया। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा, अमेरिका से मुज़ाकरात के नए मरहले की कोई दरख्वास्त नहीं की। हमने कतरी सालिसों का दौरा ईरान कबूल किया था। अमेरिका ने MOU सिर्फ 22 दिन में मुतादिद खिलाफ वर्जियाँ की। ईरानी तेल पर पाबंदी और नई अमरीकी पाबंदियाँ लगाई गई। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की ओमान आमद। वज़ारत ख़ारिजा आमद पर ओमानी वज़ीर ख़ारिजा ने इस्तक़बाल किया। अब्बास इराक़ची ओमान की आला क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। बलोचिस्तान में अमन के लिए ऑपरेशन शाबान। पाक फौज, FCO, बलोचिस्तान पुलिस की फितनल ख़वारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ। ताज़ा कार्रवाइयों में मज़ीद 14 खारजी हलाक। ऑपरेशन शाबान में हलाक ख़वारिज की तादाद 64 हो गई। दुश्वार रास्तों और पहाड़ों में छुपे खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की गई। फितनल ख़वारिज के दहशतगर्दों को फ़ज़ाई और ज़मीनी एक्शन के जरिए निशाना बनाया गया। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 102 खारजी हलाक हो चुके। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द आखिरी खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन जारी रहेगा। सदर वज़ीर आज़म ज़ेर दाखिला कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान और सऊदी अरब को खित्ते में कशीदगी में इजाफे पर तशवीश। इस्लामाबाद MOU पर अमल दरामद पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से रब्ता। खित्ते की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इत्तफ़ाक़ किया, तनाज़े का दोबारा भड़क उठना किसी के मफाद में नहीं। नया तनाज़ा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का अमरीकी हममनसब से रब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
ईरानी मालियाती नेटवर्क्स पर नई अमरीकी पाबंदियां आयद। सुप्रीम लीडर के मबैन माली मुआवन समेत 13 अफराद और इदारे शामिल। ईरान के 3 एक्सचेंज हाउसेज और मुतादिद फ्रंट कंपनीज भी ब्लैक लिस्ट। अमरीकी महकमा खजाना ने दुबई में मुकीम ईरानी बैंकर और कारोबारी शख्सियात पर ईरानी हुकूमती शख्सियात की मुआवनत का इल्ज़ाम लगा दिया। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक पाबंदियों का मकसद ईरानी क़यादत की आलमी मालियाती निज़ाम तक रसाई को महदूद करना है। ईरान कभी अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। अमेरिका मफाहमती याददाश्त से पीछे हटा तो ईरान अपने दिफा के लिए तैयार है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का अमेरिकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अपने वतन के दिफा की तैयारियां कभी नहीं रोकेंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा, ईरान ने अब तक वादों की बाज़दारी की है। उसके बरअक्स अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना MOU के पैराग्राफ 9 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अमेरिका ने UAE को बरामदात के लिए खसूसी सहूलत वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया। जदीद अमरीकी टेक्नोलॉजी और दिफाई निज़ाम तक रसाई आसान बना दी। खबर एजेंसी के मुताबिक UAE 5 एक्सपोर्ट कैटेगरी में शामिल पहला खलीजी और तुर्की के बाद दूसरा इस्लामी मुल्क है। ईरान के खिलाफ अमरीकी जारियत की हिमायत पर मुत्तहिदा अरब अमारात का एहतसाब होना चाहिए। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीबाबादी का मुतालबा। अमरीका और UAE पर मिली भगत का भी इल्ज़ाम। कहा, अमरीकी महकमा तजारत की दस्तावेज़ात पर बरामदात पर कंट्रोल के ज़वाबित में UAE का दर्जा बढ़ा दिया गया। पॉलिसी में तब्दीली ईरान के खिलाफ अस्करी जारियत की हिमायत के बदले में की गई। साने मांकी डैम ज़ियारत में शहीद पुलिस एहलकारों की लवाहिकीन का धरना। कोयला फाटक पर तीसरे रोज़ भी जारी। वज़ीर दाखिला ज़ियालांगू की कोयटा फाटक आमद। मुसाहिरीन से मुज़ाकरात नाकाम। पाकिस्तान में गैर कानूनी अफगान शहरियों के लिए डेडलाइन खत्म। बगैर वीज़ा अफगान शहरी फौरी गिरफ्तार होंगे। पनाह देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पंजाब में अफगान बाशिंदों की जियो टैगिंग मुकम्मल। तालीमी इदारे सिर्फ दरसगाहें नहीं बल्कि ख़वातीन की इज़्ज़त, खुद मुख्तारी और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने वाली महफूज जगह होनी चाहिए। जिनसी हरासानी को बर्दाश्त करना तालीमी मिशन से इन्हिराफ, ताकत के नाजायज़ इस्तेमाल को जवाब देना और खामोशी को सच पर तरजीह देने के मुतरादिफ है। महफूज और सेहतमंद तालीमी माहौल की फराहमी इदारे के सरबराह की अवलीन तरजीह जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने तालीमी इदारों में हरासानी के खिलाफ सख्त इक़दाम का हुक्म दे दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मसर और जस्टिस मुसरत हिलारी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला जारी किया। कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल का फैसला कलअदम करार दिया। 5 साल सर्विस मुअत्तली की ज़ब्ती की सज़ा बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर फैसलाबाद में ग्रेड 17 के कामरान खान पर हरासानी का केस में फैसला जारी किया है। शुरू हो ना हो, पेट्रोल मैं कहता हूँ $50 फी बैरल भी हो जाए ना, तब ये कीमत नीचे नहीं आएगी। बढ़ाने के बारे तो 1 मिनट लगाया इन्होंने। इनको पहले चाहिए था कि ये काम जब कर रहे थे उनको उस वक्त पता नहीं चलता इन लोगों को। महंगे पेट्रोल से अवाम आग बगोला। इजाफा जुल्म करार दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा। पेट्रोल ₹13.18 फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत ₹13.80 फी लीटर बढ़ गई। हुकूमत ने पेट्रोल पर फी लीटर लेवी में ₹9.64 इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर लेवी एक मरतबा फिर से ₹80 फी लीटर तक पहुँच गई। MQM और पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर शदीद तनकीद। MQM अरकान असम्बली का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा अवाम पर मुआशी हमला है। पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा ने कहा, लगता है हुकूमत ने आलमी बहरान का सारा बोझ पाकिस्तानी अवाम पर डालने का फैसला कर लिया है। उधर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हुकूमती वजाहत भी आ गई। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है, खाम तेल नहीं तैयार पेट्रोल के मुताबिक रेट बढ़ाते हैं। सिर्फ एक दिन या खाम तेल की एक कीमत देखकर कीमत का दुरुस्त अंदाजा नहीं लगाया जा सकता।
आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मामूली कमी। WTI की कीमत $71.41 पर आ गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल $76 फी बैरल पर आ गया। मॉर्बिन क्रूड ऑयल के $70.97 फी बैरल में सौदे। और माड़ा के करीब हादसे का शिकार कार्गो तैयारी का ब्लैक बॉक्स ताहाल ना मिल सका। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में नेविगेशन सिस्टम की खराबी ज़ेर गौर। हादसे से कबल अमले ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हेडिंग गाइडेंस तलब की थी। फ्लाइट रेडार के मुताबिक तैयारा इंतहाई तेज़ रफ्तारी से समंदर की जानिब गिरा। हतमी वजह का तयन तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल होने के बाद ही मुमकिन होगा। कराची मैट्रिक बोर्ड के नताइज पर सवालात उठ गए। सर्वर डाउन और डेटा में संगीन खामियां सामने आ गईं। मुतालिक तलबा को गैर हाजिर करार देने पर वालिदैन सरापा एहतजाज। दावा किया कि इम्तिहान देने के बावजूद बच्चों को गैर हाजिर जाहिर किया गया। तलबा ने शिकायत की। नताइज जारी होते ही बोर्ड का सर्वर बार बार डाउन होता रहा। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड मुशर्रफ अली ने कहा, स्कैनिंग में मसला हो सकता है, मार्कशीट आने से कबल ये मसला हल हो जाएगा। FIA ने 3 साल में 39,000 से ज़ायद अफराद ऑफलोड किए। एक्सप्रेस न्यूज़ के हासिल दस्तावेज़ात के मुताबिक 20,408 अफराद ज़रूरी दस्तावेज़ात ना होने पर ऑफलोड हुए। 12,000 से ज़ायद अफराद मशकूक ट्रेवल प्लान पर ऑफलोड किए गए। 3,450 अफराद स्टॉप लिस्ट, 505 अफराद गलत सफरी रूट, 281 जाली दस्तावेज़ात पर ऑफलोड हुए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। एबटाबाद में मूसलाधार बारिश, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। बेशतर इलाकों में 13 जुलाई तक बारिशों का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, जेहलम में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान में भी तेज़ बारिशों की पेशगोई। आलमी यौम आबादी आज मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, नई नस्ल के लिए साजगार माहौल की फराहमी हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। आबादी के मौसम पर मुख्तस ये दिन इसकी अहमियत को उजागर करता है। कराची में येलो लाइन करप्शन केस। एंटी करप्शन कोर्ट ने साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। वकील सफाई के मुताबिक ज़मीर अब्बासी ने कोई गैर कानूनी अमल नहीं किया। अगर कोई सबूत है तो पेश किया जाए। पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे के डिज़ाइन में मुबैना तब्दीली की तहकीकात शुरू कर दी। JIT बनाने पर भी गौर। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने RDA मंसूबे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक NOCs, नक्शों और दीगर का जायजा लिया जा रहा है। रिंग रोड पर सर्विस एरिया मंसूबे पर 75 करोड़ 32 लाख रुपए से ज़ायद की सरमायाकारी की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट का जायजा। 114 नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस 14 अगस्त तक फॉल करने का हदफ। सितंबर तक 300 नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस मुकम्मल करने का टास्क। मरीम नवाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस पंजाब में तालीमी इनकलाब है। हर डिवीजन, ज़िले और तहसील में सेंटर ऑफ एमिनेंस बनाएंगे। अमरीकी वफ्द का इदारा माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ लाहौर का दौरा। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की वफ्द को EPA की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। बताया, नवंबर 2024 में लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर था, अब सूरत हाल बेहतर है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर EPA को इख्तियारात और वसाइल फराहम किए। फसलों की बाक़ियात को ना जलाने के लिए सुपर सीडर लाजमी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के कहना है कि पंजाब में तरक्की, खुशहाली और खूबसूरती एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। पंजाब डेवलपमेंट प्लान के तहत 52 शहरों में तरक्याती मंसूबे जारी हैं। पंजाब ब्यूटिफिकेशन मंसूबे के तहत शहरों को खूबसूरत बनाया जा रहा है।
चैलेंजेस से निपटने के लिए वफाक और सिंध में राब्ता खुशाइंद है। सूबाई हुकूमत कुदरती आफात से निपटने के लिए तैयार है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं वज़ीर आला सिंध ने इजलास में मानसून के लिए तैयारियों और दीगर उमूर का जायजा लिया। कुदरती आफात से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की सिंध हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा कराची में यूनिवर्सिटी रोड 5 साल से नहीं बन सका। पीपल्स पार्टी की करप्शन लापरवाही का नमूना यूनिवर्सिटी रोड बन गया। 18 साल से पीपल्स पार्टी की करप्शन और बेहिसी सामने है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा मिफ्ता इस्माइल कराची की फिक्र छोड़ें, पहले अपनी नाकाम माशी पॉलिसीज़ का हिसाब दें। पंजाब में हुकूमती अरकान असम्बली और ब्यूरोक्रेसी आमने सामने। पंजाब असम्बली लोकल गवर्नमेंट कमेटी में हुकूमती अरकान के ब्यूरोक्रेसी के अदम ताउन पर तहफ़्फ़ुज़ात। नून लीग के MPA अमजद अली जावेद के मुताबिक एक अफसर तरक्याती काम करवा के चला जाता है, दूसरा आकर सारा तुड़वा देता है। पंजाब में आए रोज़ उखाड़ पछाड़ से सरकारी ख़जाने का ज़िया हो रहा है। अरकान असम्बली ने कहा अफसरों के तबादलों के बाद जारी तरक्याती काम तुड़वा कर नए सिरे से शुरू कर दिए जाते हैं। मुंतखब नुमाइंदों से मुशावरत के बगैर तरक्याती मनसूबे शुरू ना किए जाएं। और मधुर गीतों और गज़लों के खालिक अतिल शफाई की आज 25वीं बरसी। तकरीबन 2500 फिल्में की तकलीफ किए। 1994 में सदात के तमगा भराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।